गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य, और आज आपको दिख रही होगी एक बाइक पीछे खड़ी हुई है। तो आज हम इसी का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। और इस बाइक के बारे में वैसे मोस्टली लोगों को पता होगा कौन सी बाइक है और दिख भी रही होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ओनर से मिलवाते हैं और ओनरशिप रिव्यू लेते हैं। तो भाई आ जाओ यार। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो नई बाइक के लिए। थैंक यू। और ये भाई है ओनर है, हमारे दोस्त भी हैं, वरुण। और ये इन्हीं की बाइक है। भाई कितना टाइम हो गया बाइक को? भाई मैंने ये बाइक ली थी जुलाई में 21 तारीख को। अराउंड 4-5 महीने हो गए मेरे को लिए हुए। ठीक है, तो जैसे कि भाई ने भी बताया 4-5 महीने हो गए इस बाइक को लिए हुए। तो आई बिलीव 4-5 महीने में इसके प्रोज एंड कॉन्स भी पता चल गए होंगे बिल्कुल भाई, मोस्टली। और अभी कुछ टाइम पहले भाई राइड पे भी थे, लॉन्ग राइड पे थे। बाइक पर बताओगे कहाँ गए थे लॉन्ग राइड पे? भाई मेरा पहला ट्रिप था नैनीताल का। नैनीताल। नैनीताल से होते हुए हम रानीखेत से घूम के फिर हम रिटर्न दिल्ली आए थे। तो उसमें मुझे कोई दिक्कत तो आई नहीं बाइक में। मतलब मोस्टली अगर मैं ये पूछूं, इस बाइक को लेने का जो डिसीजन था वो एकदम करेक्ट था। Correct था। मतलब अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। 4 महीने में आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई हो। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बस तो मैं यार ये बोलूँगा कि टाइम पे सर्विस होती रहे बाइक की, कोई दिक्कत नहीं है बाइक में, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर बाइक में। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता चली है, प्रोज में ही काउंट की जाएगी कि भाई को 4 महीने हो गए बाइक चलाते हुए और अब तक सिंगल दिक्कत नहीं आई है। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे ये बाइक है एक्सपल्स 200 4V है ना, तो इसके अंदर जैसे ये इंडियन मार्केट में बहुत अंडररेटेड बाइक में काउंट हुई कुछ टाइम तक। आपको भी पता होगा अंडररेटेड में भी बहुत कम लोगों के पास होगी ये वाली बाइक। तो ऐसा क्या रीज़न था इस वाली बाइक को खरीदने का, जो मतलब और भी ऑप्शन थे इसके अलावा जो? एक्चुअली मेरा मन था हिमालयन लेने का। ओके, बट हिमालयन उसका जो कॉस्टिंग थी अराउंड 260 के आसपास पड़ रही थी। 260। और ये तो वाली कितने की पड़ी? ये मेरे को पड़ी है 160 की 160 ऑन रोड। ऑन रोड। तो प्रॉपर 1 लाख रुपये बच गए। जो पर्पस है हिमालयन का वो तो पूरा हो ही रहा है इससे। सही बात है। घूमने का, टूरिंग का, ऑफ रोडिंग का पूरा हो रहा है। तो मतलब इस पे ऑफ रोडिंग की है आपने? बहुत करी है ऑफ रोडिंग, ऐसे ऐसे जगह पे करी जहाँ चलना मुश्किल है बट बाइक चलती है, मतलब ईजीली, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ R15 बुलेट वगैरह फंस जाएगी वहाँ ये बाइक नहीं फंसेगी। R15 तो खैर सेगमेंट ही अलग है, Segment ही वो अलग तो है। खैर स्पोर्ट सेगमेंट में आ गई। बट हम गए थे जो टूर पे उसमें थी, मैं वही मेंशन कर रहा हूँ आपको। ओके, बट तो- कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें ऑफ रोडिंग में, ये बात ठीक है। ये चीज़ और हमें पता चली कि अगर हम ऑफ रोडिंग पे इस बाइक को लेके जाते हैं तो मतलब मैंने जो हिमालयन की टक्कर दे सकती है आराम से, हिमालयन को टक्कर दे सकती है। इजीली। तो ये कितनी सीसी की ये है? है 200 200 सीसी 4 व्हील। 4 वाली। 4 व्हील की हमारी 200 सीसी की बाइक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि मैं अभी वही चीज़ बोल रहा था कि ये बहुत अंडररेटेड बाइक है। मतलब ऐसा लोगों ने ट्रीट किया, बट स्टिल भाई ने इस ऑप्शन पे देखा, क्योंकि ये बाइक आई बिलीव बहुत पहले ही आ चुकी बहुत पहले नहीं आई थी, मतलब पहले इसकी 2V आई थी बहुत पहले। है। अच्छा, 4V लॉन्च में अराउंड 1-1.5 महीने हुए थे तब मैंने बाइक ली थी। जून में ही लॉन्च हुई शायद 4V, जून या मई में, बट मैंने जुलाई में ही बाइक ली थी। तो चलो ठीक है। हम बात करते हैं कितने किलोमीटर अब तक आपने ड्राइव कर चुके हो? मैं अराउंड 6,500 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ। 6,500। हाँ, जिसमें से अराउंड एक बार मैं कैमरा मैन को बोलूँगा भाई एक बार इधर आके दिखा दो यार, किलोमीटर दिखा दो यार। एक बार मीटर दिखा दो इसका। तो जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ, ये चल चुके हैं 6,728 किलोमीटर्स। बिल्कुल भाई। ठीक है, तो 6,000 किलोमीटर्स आपने ड्राइव कर चुके हो इस बाइक को। और मतलब 6,000 किलोमीटर में आपको इसमें एक भी कमी नहीं दिखी एक अब भी तक? कमी नहीं आई है। इवन कि मैंने इसमें काफ़ी कुछ लोड करवाने के बावजूद वेट बढ़ाया है इसका बाइक का, बट फिर भी पावर में कोई कमी नहीं है। ये जैसे कि मैं देख भी पा रहा हूँ कि इसमें क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, फॉग लाइट भी लगा रखे हैं और आई बिलीव ब्लिंकर्स भी लगा रखे हैं Blink करती है। है ना? तो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा, ये जो इसका साइलेंसर है हिमालयन में तो बहुत नीचे है और इसमें बहुत ऊपर है, तो इसमें अगर हम पैडल स्टॉक लगाते हैं या हम सैडल स्टे भी थोड़ी लगाते दिक्कत आएगी, बट इसमें कस्टमाइज इधर आ जाओ भाई, दिखा दो एक बार। हैं इधर आ इसमें जो सैडल स्टे लगता है, इसमें एक कस्टमाइज आता है सैडल स्टे, वो लग पाता है, वरना आपको अगर अपने हिसाब से बनवाना है सैडल स्टे वो लग जाएगा। जो प्रॉपर सैडल स्टे इसका बन के आता है वो आता है कुछ इस तरह से, यहाँ से यूँ होता है। और उसका दिक्कत ये है कि इस साइड से भी वो जगह खाएगा काफ़ी हद तक। हाँ, वो तो है, क्योंकि जैसे कि नॉर्मल वो बराबर होना चाहिए दोनों साइड। हाँ, नॉर्मल बाइक्स में जो होता है वो हमारे पास ये है कि जैसे अगर मैं हिमालयन की बात करूँ तो हिमालयन में ये जो चीज़ है साइलेंसर वो बहुत नीचे दे काफ़ी रखा है, नीचे दे रखा है। और इसमें जो हम अगर हम साइड में स्टॉक लगाते हैं तो वो इजीली फिट हो जाता है दोनों साइड। अगर हम फिट इसमें भी होता है, बट थोड़ी जगह एक्स्ट्रा खा लेता है वो, बट एक्स्ट्रा लेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत बाहर निकाला हुआ है फ्रेम से। बट तो- इसका एक प्रो है कि आप इसको किसी भी रोड में चला सकते हो।
पानी अगर ऑल हाफ टेरन खराब भी है, हो बेसिकली ऑल टेरन है। अगर हम पानी में लेके जाते हैं तो हमारी बाइक कितने तक पानी में जा सकती है, Easily easily, जा सकती है। बंद नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरी चीज़ हम पूछेंगे इसके बारे में, जैसे कि इसकी पावर मैंने देखी है 17.1 न्यूटन मीटर टॉर्क, राइट। तो इसमें आपको थोड़ी पावर डिलीवरी की कमी नहीं लगी कहीं भी? नहीं, पावर डिलीवरी जो के वर्ड्स में है, जो नंबर्स में है, थोड़ी कम लगती है, बट चलाएं के देखेंगे बहुत अच्छी पावर है इसकी। मतलब इस सेगमेंट में बहुत अच्छी पावर देती है ये। अगर मैं बोलूँ एक ऑफ रोडिंग बाइक के हिसाब से, अगर तुम स्पोर्ट्स बाइक क्यों नहीं किसी के से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली कम है, वो तो है। कम है। बट अगर तुम ऑफ रोडिंग के हिसाब से करोगे बहुत पावर है, क्योंकि जब चढ़ती है पहाड़ों पे कोई कमी नहीं आती। आप अगर दूसरे तीसरे गेयर में चढ़ाओगे तब भी कोई कमी नहीं। तो जब ये अभी आप गए थे वहाँ पे टूर पे, तो इसमें आप विद पिलियन गए थे विदाउट पिलियन? मैं विद पिलियन गया था, With pillion। दोनों टाइम मैं विद पिलियन गया। ओके, तो विद पिलियन आपको कोई इशू नहीं आया? कोई इशू नहीं है। इवन कि पीछे सामान भी रखा था मैंने, ये लगवाया है अलग से। ओके, जैसे हम देख पा रहे हैं टॉप बॉक्स के लिए top आपने box के स्टैंड भी लगा लगवाया रखा है है। इसमें। तो इसमें मैंने सामान था मेरा अराउंड 5-6-7 किलो का सामान रखा है इसमें। 5-6-7 किलो का सामान। तो आपने इसमें टॉप बॉक्स कैरी किया था या फिर? नहीं, मैंने जस्ट एक बैग बांधा हुआ था इसमें, शॉर्ट राइड थी तो मैं बैग बांधा हुआ था। ठीक है, तो मतलब अभी इन फ्यूचर लॉन्ग राइड्स के भी हाँ, प्लान long है ride कुछ? का plan है। तो शॉर्ट राइड के लिए मैं बस खुद चेक कर रहा था बाइक कितनी झेल सकती है, तो मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं आई बाइक में। और विद पिलियन में का पावर की कोई डिलीवरी की कमी नहीं आई। इवन कि अगर मैं बोलूँ आपको इसकी टॉप स्पीड कंपनी क्लेम जो है वो 115 है, 115, बट मैंने इसको 121 तक बुलाया है 121 तक हाँ, विद पिलियन? विदाउट पिलियन। Without विद pillion। पिलियन मैंने 180 तक बुलाया है। ओके, तो मतलब चीज़ ऐसी होती है, जैसे मैं अगर इसे हिमालयन से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि हिमालयन का सेगमेंट थोड़ा अलग हो गया थोड़ा और बड़ा इसका है, अलग है। थोड़ा बड़ा। तो बेसिकली जैसे हिमालयन है, हिमालयन में जो चीज़ है, जैसे अगर हम पिलियन बैठाते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके जो सॉकर्स और जो बॉडी दे रखी पीछे से वो बहुत नीचे नहीं जाती। तो जैसे कि अगर आप पिलियन पे लेकर गए विद सामान आप लेकर गए थे इसमें, तो ये बाइक थोड़ा नीचे बैंड नहीं हुई उसके हिसाब थोड़ी से? सी बेंड हुई थी, बट इसका शॉकर ऐसा है कि जो शॉक पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब आपको कहीं पे भी ऐसे झटके फील नहीं हुए इन रोड? बिल्कुल नहीं। बट इसका एक दिक्कत है कि कंपनी इसमें मेन स्टैंड ऑफर नहीं करती। ओके, तो जैसे मैं देख रहा हूँ आपने एडिशनली ऐड करवा रखा मैंने है। यहाँ डिस्प्ले करवा रखा है कि बाई चांस इन फ्यूचर मेरे को कभी खुद से कुछ करना हो, टायर का कुछ पंचर वंचर हो ऑन राइड के टाइम तो दिक्कत आएगी। बिल्कुल सही अब बात। मैं पैडॉक स्टैंड कैरी नहीं कर सकता राइड। पैडॉक स्टैंड हम कैरी नहीं कर सकते क्योंकि पैडॉक स्टैंड जितनी जगह लेगा उसमें फिर सामान भी नहीं आ पाएगा, और ऊपर से फिर आई बिलीव वो कॉस्टली भी पड़ेगा इस बाइक के हिसाब से। और इसमें ये लगाने की वजह से मेरा थोड़ा सा ग्राउंड क्लियर कम हो गया है। ग्राउंड, हाँ वो ऑब्वियस है क्योंकि ये ऑफ रोडर है तो आपको इसमें दिक्कत भी आई होगी कहीं ना कहीं। बट कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई बड़ा इशू नहीं, लोहे का या किसी भी जगह कोई इशू नहीं। तो अब हम बाइक के आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ हम कवर करते हैं कि आगे की तरफ क्या क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रहा हूँ इसमें चमचमाते हुए से दो बड़े बड़े फॉगर लगा रखे हैं आपने, फॉग लाइट्स लगा रखी हैं, और साथ में आपने इसमें ब्लिंकर भी लगा रखे हैं विद। ओके, आपने मतलब खाली बल्ब्स कस्टमाइज़ कराए हैं, इंडिकेटर्स कंपनी फिटेड, ठीक है। जो मैंने ये इसलिए करा है ये क्योंकि इसका जो इंडिकेटर है ये काफ़ी हद तक इसको शूट करते हैं। एक बार मैं बोलूँगा इसको जला के दिखाना पड़ेगा। ब्लिंकर्स को या फॉग लाइट? नहीं, ब्लिंकर्स एक बार आप जलाओ। तो यार ब्लिंकर्स की क्वालिटी भी अच्छी है। ब्लिंकर्स की लाइट आपको शायद अभी समझ नहीं आ रही होगी दिन का टाइम है, बट रात नहीं, रात दिन में के टाइम में भी बहुत इनफ बहुत लाइट है, है, enough और है। रात के टाइम में तो आई बिलीव अलग ही तहलका मचा देती है रोड पे। दिखता है काफ़ी अच्छा। तो इसकी जो आपको मतलब जो आपने चेंज कराए हैं इसमें इन बिल्ट में, तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ी थी आपको? अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं इसकी कॉस्ट, मेरे को जो बल्ब है सिर्फ उसके बल्ब सिर्फ चारों आए थे मेरे को अराउंड 600 के। 600 के? ओके, मतलब 300 का पेयर था हमारा मतलब? नहीं, इसका पेयर ही चारों का आता है। अच्छा, पेयर ही मतलब उसका। बॉक्स आता है वो चारों का ही आता है। ठीक है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं आपने HJG की लाइट लगवा रखी है, फॉग लाइट। तो इसका क्या रिस्पॉन्स है? मतलब आपने राइड की होगी रात में भी, ऐसा तो नहीं बहुत आपने? बढ़िया रिस्पॉन्स है। अगर मैं कुछ चला दिखाऊँ इसका, मैंने इशू ये है कि मैंने इसको बटन से नहीं करवा रखा, ओके, मैंने इसको हाई बीम से कनेक्ट करवा रखा, तो ये स्टार्ट होने पर चलती है। तो रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा है इसका आई थिंक। जैसे कि आप बता रहे हैं आपने राइड भी की है इसके साथ, तो कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी अंधेरे में, क्योंकि मेरे को लग रहा है कंपनी फिटेड जो लाइट है वो थोड़ी बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम है। एक बार आप, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इसकी कंपनी फिटेड लाइट्स की, तो कंपनी फिटेड लाइट्स आपको इनफ नहीं लगी? नहीं, बहुत कम थी वो। हाँ, ब्राइटनेस उसकी है ठीक है, बट राइड के हिसाब से ठीक नहीं है।
ठीक है, तो मतलब ये हम कंपनी को मैसेज क्लेम कर सकते हैं हाँ, कि जो आप लाइट दे रहे हो वो थोड़ी थोड़ी कम और सेगमेंट की। ब्राइट हो तो और बेटर। तो मतलब इसमें जो लो लाइट है और जो हाई बीम है वो दोनों ही कम है या फिर दोनों कम है, दोनों ही कम कम है? ओके, तो मतलब रोड रिस्पॉन्स बहुत कम है। ठीक है, तो अभी आपने एडिशनली खाली ये मॉडिफिकेशन करा रखी है और आपने क्रैश गार्ड भी लगवाया। क्रैश गार्ड लगवाया मैंने। तो अच्छा, हाँ, पहले हम बात करेंगे फॉग लाइट की कॉस्टिंग कितनी पड़ी थी? फॉग लाइट कॉस्टिंग मेरे को अराउंड पड़ी थी ये 3500 की। 3500 की। ओके, तो जैसे कि अगर आप इसे मतलब लेके जाते हैं पहाड़ों में तो इसका चालान है, अगर आप इस पर कवर नहीं लगाएंगे हाँ, exactly, तो चालान आपको कोई दिक्कत नहीं है ऐसी? अभी मैं जिस रूट पे गया था उस रूट पे चलान नहीं है, उस स्टेट पे चलान नहीं है। अच्छा, इसका चलान जो मेनली है वो हिमाचल में है। हाँ, हिमाचल में तो आप मैं अगर हिमाचल में लेके गया निकलें नहीं हूँ, तो हिमाचल जाऊँगा तो हिमाचल मैं लेकर नहीं उसमें कवर लगाऊंगा। क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है रात को। उसके बाद फिर क्रैश गार्ड आपने लगवा रखे हैं। क्रैश गार्ड मतलब आपको कंपनी फिटेड जो मिले थे, कंपनी वो फिटेड मिले एक्चुअली जो वो क्रैश गार्ड नहीं थे, वो लेग गार्ड्स थे। लेग गार्ड्स मिले वो हैं। काफ़ी छोटे थे और काफ़ी वीक थे, क्योंकि एक बार थोड़ी सी क्रैश हुई थी मेरी बाइक, तो वो हल्के बेंड हो गए थे, तो मेरे को समझ में आ गया कि बहुत वीक है। तो मेरे ये को कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए थी तो मैंने ये लगवा ली। जो हमारी क्रैश गार्ड है इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी थी? ये मेरे को अराउंड पड़ी थी 2500 रुपये की 2500 रुपये विद फिटिंग। विद फिटिंग और इवन की विद 4 स्लाइडर्स। तो फॉग स्लाइडर्स की बात कर रहे थे हम। फॉग स्लाइडर्स आपने मतलब एडिशनली तो नहीं लगवाएंगे, इसी के साथ ही इसके फिटेड साथ ही फिटिंग थे इसके, और इसके साथ ही जो कॉस्टिंग है वो अराउंड 2500 मतलब अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो अभी तक आपने इस पर खर्च कर चुके हैं 10-15 हज़ार रुपये। मैंने एक बार लगाया था हिसाब, मैं 12,000 रुपये खर्च कर चुका। 12,000 रुपये ओवरऑल जो मॉडिफिकेशन कॉस्ट है। तो अभी और मॉडिफिकेशन कराने के कुछ इरादे हैं या फिर? अभी थोड़ा सा और करना है, सोच रहा हूँ सेलेस्टर लगवाऊंगा और टॉप बॉक्स वगैरह लगवाऊंगा, तो इसमें अराउंड 10-15 हज़ार रुपये और जाएंगे। 10-15 हज़ार। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें चीज़ें जो हैं वो ऑफ़र तो की गई हैं, आई बिलीव एवरेज नहीं दिखाता है, राइट? एवरेज नहीं दिखाता ये, बट आई थिंक एवरेज आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो अपने किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो हम जैसे देख पा रहे हैं इसमें ट्रिप है हमारे पास और ये एवरेज स्पीड होगी इसकी। हाँ, एवरेज। और ये टाइम आप कितनी देर से ड्रिवन कर रहे हो इस बाइक को, और ये डेट है, और बाकी गियर पोजीशन इंडिकेटर्स भी दे रखे हैं और आरपीएम और स्पीड बॉक्स है। ठीक है, तो हमारे पास हमें एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें हमारी डिटेल्स हैं। बेसिक डिटेल्स मिलती हैं, लाइक डोमिनार भी सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देता है हमें। तो ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे हमने बात की। उसके बाद सबसे मेन सवाल जो हर किसी को जानना है और हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ऑन मिडिल क्लास फैमिली, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से, तो हमारे लिए सबसे पहली चीज़ होती है बाइक एवरेज कितनी है? भाई मेरे हिसाब से इसकी एवरेज अराउंड 40 to 45 देती है मेरे को। आराम से? हाईवे हाँ आराम से देती है, क्योंकि इसकी कॉन्स्टेंट स्पीड चलाओगे आप 80-90 के हिसाब से तो आपको 40-45 मिलेगी। 40-45। और अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी सिटी में पे अराउंड 38-40 मिलती है। 38-40। तो माइलेज बुरी नहीं है, 200 सीसी इंजन के हिसाब बहुत से अच्छा mileage है। बहुत अच्छी माइलेज। फिर दूसरी चीज़ ये है, मतलब हीरो रिकमेंड किया आपने? हाँ, हीरो इसलिए करी मैंने क्योंकि पहली बात हीरो की सर्विस बहुत अच्छी है। अच्छा, आप इसकी सर्विस करा चुके हैं? कितनी सर्विस हो चुकी है? मेरी 3 सर्विस हो चुकी है। 3 सर्विस डन हो चुकी है। तो सर्विस सेंटर के कोई रिस्पॉन्स मतलब बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। सर्विस सेंटर इजीली अवेलेबल है? इजीली अवेलेबल है हर जगह, इवन कि इसके पार्ट जो है वो इजीली अवेलेबल है। लाइक अगर हम मेट्रोपॉलिटिकल सिटी छोड़कर जैसे इसके हम पार्ट किसी हर जगह और मिलेंगे। स्टेट की बात करें जो मेट्रोपॉलिटिकल नहीं है, तो वहाँ भी इसकी इजीली मैकेनिक्स मिल जाएंगे? हाँ, 2 ही कंपनी के ऐसे होते हैं जिनमें वहाँ पे पार्ट इजीली मिलते हैं, वो एक है रॉयल एनफील्ड रॉयल एनफील्ड। और एक है वी। तो मतलब इजीली ये है कि आपको अगर कोई भी एक सिंगल पीस बाइक में आता है तो आपके लिए मैकेनिक अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। तो यार अभी तक का हमारा जो भी रिव्यू हमने देखा, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस था बाइक को लेके। जिस तरह से बाइक बताई गई है कि बहुत अंडररेटेड है, और मतलब भाई ने बताया 4 महीने से ड्राइव कर रहे हैं, 6000 किलोमीटर और पहाड़ों पे भी ले जा चुके हैं। पहाड़ों पे मैं 2000 किलोमीटर पहाड़ों पे ही है। 2000 किलोमीटर पहाड़ों पे ही चलाई है, तो इसमें कोई इशू नहीं हुआ। तो ठीक है यार, हमें जानकर अच्छा लगा यार, थैंक यू वरुण भाई, आपने रिव्यू दिए। बाकी इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स होंगे वो आप देख लेना, मेरे चैनल पे उसी वीडियो में शो होंगे। और जैसे भी आपको वीडियो लगी हो, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट, और मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मैं साया बन के साथ तेरे रहना 24